जब मैं सालों बाद इस पुराने शहर में लौटा तो मन में अजीब सी भावनाएं थीं। बस में उतरते ही मैंने देखा कि आसमान में काले सफ़ेद बादलों के टुकड़े दौड़ रहे थे। ठंडी हवा बेलौस के नशे में दूत नारे की तरह बस रही थी। मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था, पर मैंने अपनी भावनाओं के साथ तुम्हारे घर के सामने से गुजरने वाला रास्ता चुना। तुम्हारे घर के ठीक सामने मैं ठहाका लगाता रहा। पैर जम गए। घर की बंद खिड़की से देखा, अंदर अंधेरे की काली चादर थी, कोई आवाज़ नहीं। घर के बाहर पीली दीवार पर तुम्हारे नाम की तस्वीर टंगी थी। मन में समझाया कि रिश्ते कांच से नाजुक होते हैं, अगर टूट जाए तो फिर जुड़ते नहीं हैं। मैं धीरे धीरे भारी कदमों से चल आया। मन का सारा उत्साह कमल पर जल की बूंद की तरह उतर गया। माँ ने पहले ही अपने आने की सूचना दे दी थी। घर में घुसते ही माँ ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। मन की उदासी और माँ की आंखों से दो बूंदें निकली, पर माँ की सूखी ज़मीन ने उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया। खाना तैयार था। माँ ने मुझे प्यार से खिलाया, पर मेरा मन उचाट था। कौन सा देश उड़ गया था, बादलों को रुई की तरह उड़ाकर, और चांद आसमान को फूंक की तरह देख रहा था। दीनता से मन और भी बेचैन हो गया। चटाई उठाई और छत पर आ गया। कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर चटाई बिछाकर छत पर लेट गया। आज मन कर रहा था कि खुले में अकेले लेटकर मन की रेशमी उलझनों को सुलझाऊं और खुद से बातें करूं। तुम्हारी वही बात याद आ गई, हम सब साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होना होगा। और मेरा उजड़ा हुआ दिल पुरानी यादों में खो गया। मैं एक बार तुम्हें देख रहा था, यह सोचकर कि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तुम्हें माँ के साथ रहना पसंद नहीं था, और मैं माँ को छोड़ नहीं सकता था। मैं यह भी जानता था कि तुम्हें मेरी कुछ आदतें नापसंद हैं, और तुम बार बार मुझे टोकती भी रहती थी, पर मैं भी परिणामों से अनजान था। वही गलतियाँ दोहराता रहा। मैंने तुम्हें कितना समझाया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर दिखता नहीं था। पर तुम लगातार अपनी जिद पर अड़ी रही, और अचानक अपनी जिद पर गुस्सा आ गया, और एक चुलबुला थप्पड़ तुम्हारे गाल पर निशान छोड़ गया। तुम्हारी लाल आंखों में टपकते आंसुओं ने मुझे ज्वालामुखी की ज्वाला से झुलसा दिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मेरे होंठ चिपक गए। शायद भय और पश्चाताप और आत्मज्ञान। तुम तुरंत उठे और घर से चले गए। मैं चट्टान की तरह खड़ा रहा। मैं तुम्हें रोक नहीं सका। उस रात तुम अपने घर चले गए, जो हमारे घर के पास था। मैं अगली सुबह तुम्हें मनाने गया, लेकिन तुम जा चुके थे। 2 साल बीत गए। मैंने तुम्हें बहुत खोजा, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम इस दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गए। तुम्हें खोने के बाद ग्लानि और प्रायश्चित की आग में मैं जलते हुए सूखे रेगिस्तान में मूंग की तरह भटकता रहता हूँ, होठों पर प्यास लिए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र भी यहाँ से दूर करा लिया। कई जगहों पर भटका, सोचा कि शायद यहाँ आकर मुझे कुछ राहत मिलेगी। शायद तुम घर लौट आए हो। मैं तुम्हें हर बार मन पर सजे दीवार चित्रों की तरह नए नारे के साथ देखता हूँ। अलसाई भोर ने मेरे गाल पर थोड़ा पानी कण गिराया, और मेरी आंखें खुल गई। मेरे मन के सारे दर्द से घिरे काले बादल मेरे अंदर ही थे। मैं जीवन की
ठोस ज़मीन पर खड़ा एक अनजान अंधेरी गुफा में गुज़र रहा था और सोच रहा था कि अगर वह मुझे जलते अंगारे से थपथपाए तो मैं उसे गले लगा लूँ, लेकिन उसने मुझे आत्महत्या के जलते अग्निकुंड में लगाकर मेरा प्रतिरोध छीन लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।